हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ वेदांत क्लासेस। मैं केवल सर और आप सभी को जय श्री कृष्ण। कैसे आप सब लोग? एकदम बढ़िया। तो आज जो सीबीएसई क्लास 10 साइंस का एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर कोड है 31/5/3। तो उसका जो सेट 3 है उसका सेक्शन ए का सॉल्यूशन हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो चलिए मजा आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, एनोड, कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं? तो वो होता है इम्प्योर कॉपर, pure copper and acidified copper sulfate solution. Now second is, if we make a carbon skeleton with 4 carbon atoms, the two different possible skeletons will be, तो उसमें एक option B, that will be the right answer. Now if the value of A, B, C and D of the following balanced chemical equation, तो उसमें एक option D 2241 बैलेंस करोगे तो ये आंसर मिलेगा। जो डिकम्पोजिशन ऑफ लीड नाइट्रेट का एक्टिविटी है। Now a metal acts on treatment with sodium hydroxide liberates a gas G. तो जिंक मेटल है वो सोडियम जिंकेट बनाता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट देखते हैं। व्हेन अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड टार्टरिक एसिड इज हीटेड और मिक्स्ड विद वाटर, a product X is formed which is responsible for making breads and cake soft and spongy. तो जो X होता है वो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी वजह से वो सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी केक्स हम खाते हैं, डिलीशियस। राइट। Question 6. A metal M displaces iron from aqueous solution of ferrous sulfate, but it fails to do so in case of aqueous solution of aluminium sulfate. तो इसमें अगर आपने रिएक्टिविटी सीरीज को लिखा होगा तो आपको जिंक तुरंत मिल जाएगा इसमें, ऑप्शन टी। Now the main observations while performing the experiment of burning magnesium ribbon in air. तो उसमें जो ऑब्जर्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड है, मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद अ dazzling white flame और व्हाइट पाउडर इज फॉर्म्ड। ये दोनों ऑब्जर्वेशन करेक्ट है। ओके। नेक्स्ट है एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो उसमें जो दो स्टेप्स है उसमें पहला स्टेप साइटोप्लाज्म में होता है, दूसरा है वो माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 जो है, द प्लांट हॉर्मोन्स प्रोमोटिंग रैपिड सेल डिवीजन एंड विल्टिंग ऑफ लीव्स। तो उसमें आएगा साइटोकिनिन एंड एब्सिसिक एसिड, ऑप्शन बी। फिर क्वेश्चन 10 है, द मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन स्पाइरोगायरा एंड प्लानेरिया, दे आर फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन, ऑप्शन सी। उसके बाद है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूरल एक्शन कंट्रोल्ड बाय द पार्ट ह्यूमन ब्रेन लेबल्ड एक्स। तो वो है मेड्यूला। तो मेड्यूला है वो हंगर, ऑप्शन बी कंट्रोल नहीं करता, वो फॉर ब्रेन करता है, इन ब्रेन का काम नहीं है वो। नाउ लिस्टेड बिलो आर द द स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा, सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस। तो उसमें ऑप्शन बी जो सीक्वेंस में है वो करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन 13, ह्यूमन एक्टिविटीज आर अफेक्टिंग द एनवायरनमेंट। तो उसमें जो ऑप्शन बी है वो राइट रहेगा, एक्सेसिव यूज ऑफ disposable cups and plates. Now example of natural and man-made artificial ecosystem, so they are lake and garden, option C. Okay, इसमें जो consider the ray diagram, here the angle of incidence, तो वो है option B। जो angle of incidence है normal के साथ बनता है और angle of deviation है E, so option C will be the correct one. Now in order to obtain the large image of the teeth of patient, तो उसमें concave mirror हम use करते हैं, जिसमें सिक्स्थ केस यानी बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ मिरर, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट वन। देन लास्ट 4 क्वेश्चन है 17 टू 20 जो है असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन। तो उसमें 17 नंबर का सवाल है, ऑल ऑर्गेनिजम्स कैन मेक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक शुगर एंड स्टार्च। तो वो गलत चीज है क्योंकि हम ह्यूमंस नहीं कर सकते वो चीज यूजिंग द रेडिएंट एनर्जी ऑफ सन। तो जो 17th क्वेश्चन है उसमें ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट वन क्योंकि असर्शन ही गलत है। Then 18th number, the pattern of magnetic field of solenoid carrying a current is similar to that of the bar magnet. तो वो चीज सही है। Pattern of magnetic field around a current carrying conductor is independent. No, it is dependent. तो A सही है और R गलत है। तो option C will be the correct one. Now the embryo get nutrition from the mother's blood with the help of special tissue called placenta. And placenta is a disc which is embedded in the uterine wall. तो दोनों चीज सही है, correctly explained है, तो option A. And 20th, silver chloride turns gray in sunlight. That is because of the formation of silver
जिसका कलर ग्रे रहता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो नीचे उसका सही रीजन भी बताया, तो इसमें भी ऑप्शन ये आएगा। तो आई विश कि आपके सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स सही है। सो इसी तरह पढ़ाई करते रहो, आगे बढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।